नमस्ते आप सभी को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और मारू राजस्थान पे आज हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अभी तक हमने जो इकोनॉमिक सर्वे कवर किया था उसमें जो फर्स्ट चैप्टर आता है उसमें डेटा एंड फैक्ट्स जो होते हैं वो सब कवर किया था। जीएसडीपी कितना है, एनएसडीपी कितना है, इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, अगर आप सबने नहीं देखा है तो वो हमारे ऐप पर जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है वहां पे भी प्रेजेंट है कोर्स सेशन, आप देख सकते हैं। और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे भी मैंने उसका सेशन डाला हुआ है आप लोगों के लिए, तो आप वो भी देख सकते हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे का, वो टॉपिक हम असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि सिलेबस में वो कौन सा पार्ट है जो हम कवर करने वाले हैं। तो ये देखिए, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान का ये टॉपिक है और टॉपिक है हमारा यहाँ पे सिलेबस में दिया हुआ है मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम राजस्थान। ठीक है, राजस्थान से कौन सी आइटम्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं, ये एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। दूसरा टॉपिक है यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर एक तो हर डिस्ट्रिक्ट की क्या स्पेशलिटी है, वो हैंडीक्राफ्ट पे क्वेश्चन आता है, तो वो भी हम करेंगे। अभी आज जो मेन फोकस रहेगा इकोनॉमिक सर्वे में कवर किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी को, तो उसी के बेसिस पे हम एमसीक्यूज जो है वो कवर करने वाले हैं। तो ये सेशन ऐसा रहेगा थ्योरी विद एमसीक्यूज। पहले हम बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम ग्रेजुअली जो है डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में ऑल्दो मानते हैं हम कि आरपीएससी ने ट्रेंड चेंज किया है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे लर्न इनको। तो सिंपल से थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो वो सेशन में जैसे हम मूव ऑन करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि हम कैसे इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसको हम। चले, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और ये चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे में जो आता है मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम राजस्थान, ये चैप्टर नंबर 5 है। इंडस्ट्रीज का जो चैप्टर है वहां से हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कॉन्स्टिट्यूट टॉप 5 मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की टॉप 5 एक्सपोर्ट आइटम्स हमें पता होनी चाहिए। उस पे क्वेश्चंस का पैटर्न बदल सकता है, अलग अलग तरीके से कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम बेसिक करेंगे, पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि 5 आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट कौन सी हैं। तो ऑप्शंस हमारे यहाँ पे क्या है, और इन्होंने हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट, तो हमें नॉट वाला चूज करना है। ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा वो सोच सकता होगा कि हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर का काम राजस्थान से ज्यादा होता है, अभी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर भी खुल गया है। ठीक है, स्टार्टअप भी बहुत सारे आ सकते हैं, राइजिंग राजस्थान सबमिट्स भी होते हैं, तो ये भी हो सकता है। नहीं, तो इसका आंसर हमारा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है ये मैक्सिमम आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट में से नहीं आता, बल्कि मिनिमम में कॉन्स्टिट्यूट करता है। किस में आता है, मिनिमम के अंदर आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो टॉप 3 आइटम्स तो आपको अभी के लिए पता चल गई है, हैंडीक्राफ्ट टॉप 3 में है, जेम्स एंड ज्वेलरी टॉप 3 में है, और टेक्सटाइल भी जो है वो टॉप 3 आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट में आता है। अब रह गई 2 आइटम्स और, तो उनको अभी हम क्वेश्चंस के थ्रू ही याद करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर is not under the top 5 items of export from राजस्थान। ठीक है, क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर है। अब टॉप 5 आइटम्स कौन सी है इसको याद कराती हूँ मैं आपको, एक छोटा सा ट्रिक है इसका। ठीक है, उसके जरिए याद किए। कोई भी XYZ पर्सन है, एक पर्सन है जो कि राजस्थान से अब्रॉड गया है, विदेश में गया है, काफी अच्छा उसका पैकेज है, काफी अच्छी उसको सैलरी लगी है। क्यों? क्योंकि वो एक इंजीनियर है। ठीक है, तो इंजीनियर होने के नाते वो अब्रॉड गया, उसकी बहुत अच्छी जॉब लगी, एक्सपोर्ट कर रहा है। कहाँ गया है आप याद कीजिए, यूएस से गया है। ठीक है, यूएस से गया है वो। तो वहां जाके उसने सबसे पहले क्या खरीदना शुरू किया, जेम्स एंड ज्वेलरी। ठीक है, ज्वेलरी खरीदना शुरू किया, जेम स्टोन खरीदना शुरू किया। और वो जेम स्टोन बनवाएगा किसने, आभूषण बनवाएगा किसमें, सोने चांदी में। तो सोना चांदी क्या है, अल्टीमेटली मेटल्स हैं, तो उसने मेटल्स खरीदना शुरू किया। उसके पास जेवरात बहुत सारे इकट्ठे हो गए, सोना चांदी भी बहुत इकट्ठा कर लिया उसने। उसके बाद उसने इन्वेस्ट नहीं कहेंगे, फैशन पे आ गया। पहले उसने इन्वेस्ट कर लिया, पैसा जोड़ लिया बहुत सारा विदेश जाके सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि उसका पैकेज बहुत अच्छा था। फिर उसने लाइफस्टाइल मेंटेन करना शुरू किया, उसने कपड़े पहनना
पहनना शुरू किया, वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल जो है वो उसने पहनना शुरू किया। टेक्सटाइल हो गया, उसके बाद उसने अपने घर को सजाना शुरू किया। घर को सजाने के लिए वो हैंडीक्राफ्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स वो अपने घर में लेकर के आया। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद कर सकते हो। एक इंजीनियर एक्सपोर्ट यानी कि बाहर गया है, कहाँ गया है, यूएसए गया है। यूएसए क्यों मैं स्पेशली याद करा रही हूँ, ये भी आने वाले क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले उसने जेमस्टोन्स की मेटल्स इकट्ठा किया, बहुत सारा जेमस्टोन्स वाले, ठीक है, मेटल्स इकट्ठा किया, फिर टेक्सटाइल और फिर हैंडीक्राफ्ट। इसका छोटा निमोनिक याद करना है तो यहाँ पे याद कर लीजिए EGMTH। क्या याद कर लेंगे हम, EGM इंजीनियरिंग गुड्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मिनिमम में है, लेकिन जो इंजीनियरिंग आइटम्स है वो हमारी टॉप आइटम है एक्सपोर्ट की। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, मेटल्स, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स। क्लियर है सबको, याद हो गई टॉप 5 आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट। मेरे साथ बोलो अभी विद इन क्लास याद करो, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, मेटल्स, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट। इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसमें आता है, मिनिमम आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट की एक आइटम है। ठीक है, डन, आगे कर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम राजस्थान स्टेट। टोटल हमने कितने रुपए का एक्सपोर्ट किया, कौन से साल के लिए, लेटेस्ट ईयर का पूछ रहे हैं, 2023-24 का कितना है। ठीक है, कितना हमने एक्सपोर्ट किया, तो 83,704 करोड़ रुपीस, 49,946, फिर 77,771, ठीक है, ऐसा 77,000, मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा, कितना है, ये हमें रैंडमली जस्ट लर्न करना है। ठीक है, इसको हमें रैंडमली लर्न करना है, दैट इज 83,704.24 करोड़ रुपीस। ठीक है, ये बाकी सारे दूसरे सालों के हैं, उसको भी हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो कितना है, 83,704 करोड़ रुपया, ये आपको याद करना पड़ेगा। 83,704, इसका कोई ट्रिक नहीं है, जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको समझाए थे, जिस जिसका न्यूमेरिकल चीजों का ट्रिक आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये सीधा रट्टा ही मानना पड़ेगा, 83,704। ठीक है, 83,704, 83,704, लास्ट में फिर भी याद कर सकते हो 8 3 24, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने करोड़ रुपीस। ठीक है, ये हमारा जो है टोटल एक्सपोर्ट है। अब इसमें से कुछ करोड़ रुपए इंजीनियरिंग गुड्स के हैं, कुछ टेक्सटाइल के हैं, कुछ जेम एंड ज्वेलरी के हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट के, इस तरीके से। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको, आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम राजस्थान। तो यहां से थोड़ा डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें सब तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए वहां पे। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये पूछा है। नोट वाले में इसलिए डालती हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं नोट वाले, तो नोट वाला पूछा है या पॉजिटिव स्टेटमेंट पूछा है, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना होता है, क्वेश्चन रीड ध्यान से करें। ठीक है, रीड ध्यान से करें, और नोट आए तो उस पर अंडरलाइन कर दीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। फिर आप स्टेटमेंट चेक करते जाइए, उस पर टिक मार्क या रॉन्ग लगाते जाइए। तो अगर करेक्ट पूछा होगा तो टिक वाली आपका आंसर हो जाएगा, रॉन्ग पूछा होगा तो रॉन्ग वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है जिस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। राइट, चलिए, थोड़ा सा टाइम जरूर ज्यादा लग जाता है क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने में, कंटेंट प्रिपेयर करने में, बट ठीक है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है टोटल आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट में से, टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम राजस्थान इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग सिंस 2019-20, 2019-20 से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा है वूल एंड वूलन्स, यानी कि जो ऊन या ऊन से बने हुए जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूटेड मिनिमम एक्सपोर्ट फ्रॉम राजस्थान। ऊनी वस्त्र, ठीक है, वो मिनिमम है, वूलन प्रोडक्ट। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है फेरस मेटल्स एक्सपोर्ट वर अमंग द टॉप 5 आइटम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट फ्रॉम राजस्थान, फेरस मेटल्स। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, 2019-20 से लगातार बढ़ रहा है। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, वूल एंड वूलन्स का हम मिनिमम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेटल्स होता तो ऑप्शन नंबर 3 आपका ठीक हो जाता। ठीक है, यहाँ पे अब इन्होंने ट्रिक, जैसे मैंने बताया कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो वैसा अगर मेटल्स पूछता तो मेटल तो हमें पता है टॉप 3 के अंदर है, टॉप 3 आइटम ऑफ एक्सपोर्ट है, लेकिन उसने क्या
यहाँ पे आपके साथ खेल दिया बोल सकते हैं, फेरस मेटल्स पूछ लिया। ठीक है, अब मेटल्स के अंदर तो फेरस और नॉन फेरस दोनों मेटल्स आते हैं। ठीक है, नॉन फेरस मेटल्स जो है वो उसका जो एक्सपोर्ट का अमाउंट है वो ज्यादा है, फेरस मेटल्स का बहुत ही कम है, करीब 2000 करोड़ रुपीस के बराबर है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे आपको क्या पता चलता है, क्वेश्चन को रीड केयरफुली, मार्क केयरफुली जब आपका आंसर निकल गया है, ठीक है, और कॉम्प्रीहेंड केयरफुली, क्वेश्चन को पढ़ो, उसको समझो अच्छे से, फिर ढंग से मार्क करो। आरसीएम स्ट्रैटेजी जब भी हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो फॉलो की जाती है। क्लियर है सबको? ठीक है, चले। ठीक है, फेरस मेटल्स नहीं आएगा, अगर मेटल्स लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 अरेंज द फॉलोइंग, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग, टॉप 5 उसने लिखा है, टॉप 5 एक्सपोर्ट आइटम्स इन करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको पता होना चाहिए। असेंड मतलब चढ़ना, आरोही, डिसेंड मतलब डिक्रीज होना। तो मतलब यहाँ पे पहले ही जो आइटम आएगी वो सबसे कम अमाउंट की आएगी, जो सबसे लास्ट में अमाउंट आएगी वो हाईएस्ट अमाउंट आपको लिखना है। तो जो हमने याद किया है ना अभी, ई इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, मेटल्स, उसके बाद टेक्सटाइल, उसके बाद हैंडीक्राफ्ट, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग गुड्स जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में है। अब उसने क्या पूछा है आपसे, टॉप 5 आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट इन करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है। तो आपको इस ऑर्डर को क्या कर देना है, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे टॉप 5 पूछ रहा है तो वही टॉप 5 आइटम्स आएंगी और कोई आइटम्स नहीं आएंगी। ठीक है, अगर टॉप 5 ना लिखा हो, वैसे एक्सपोर्ट आइटम्स पूछा हो तो फिर कोई भी आइटम वो लोग दे सकते हैं ऑप्शन में आपको। ठीक है, तो इसको हमें रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब HTMGE। अब ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन बनता है। पहला ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे सबसे पहले, अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे, पेशेंस के साथ नहीं पढ़ोगे, हड़बड़ाहट करोगे, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, मेटल, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, इस पे टिक करोगे और आपको लगेगा हम अच्छा सही करके आए और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, कॉम्प्रीहेंड इट केयरफुली एंड देन मार्क इट केयरफुली, राइट। तो हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, मेटल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है सेकंड ऑप्शन में। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो गया है, एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे नॉन फेरस मेटल डाल दिया, गलत हो गया। वूल एंड वूलन तो मिनिमम है तो ये वैसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग बॉटम 5 एक्सपोर्ट आइटम्स। बॉटम 5 मतलब जो मिनिमम एक्सपोर्ट जिन आइटम्स का हुआ है, और कौन से ऑर्डर में अरेंज करने को बोल रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को बोल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। मैंने आपको अब दो चीजें तो बता दी कि वूल एंड वूलन्स का भी मिनिमम है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी मिनिमम में आता है। ठीक है, तो यहां से देखते हैं। तो इसका आंसर, चलो अभी आपको जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको नहीं आता होगा, याद कर लेते हैं हम। वूल एंड वूलन मिनिमम है तो डिसेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक ये टॉप पे होना चाहिए। तो देखो कि वूल एंड वूलन और किसी में सबसे मिनिमम या लास्ट में है या नहीं। अगर आपको कुछ भी फैक्ट आते हैं ना, थोड़े भी फैक्ट पता है, तो भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है एग्जाम में। ये नहीं कि ये बाकी तो हमने पढ़े ही नहीं हुए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, नहीं। आपके पास बॉटम 5 आइटम्स के 2 पॉइंट्स हैं, 2 फैक्ट्स यू नो, कि वूल एंड वूलन मिनिमम है, सबसे कम अमाउंट में है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कहीं ना कहीं बॉटम 5-6 में तो है, ऐसा करके। ठीक है, तो वूल एंड वूलन को अगर आप ढूंढ लोगे ना मिनिमम में, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में ये नहीं डरना कि पूरा नहीं पढ़ा, आधा नहीं पढ़ा, मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो। ठीक है, तो वूल एंड वूलन, तो वूल एंड वूलन से ज्यादा क्या है, लेदर, लेदर प्रोडक्ट्स, लेदर प्रोडक्ट से थोड़ा ज्यादा क्या है, कारपेट्स, कारपेट से ज्यादा अदर आइटम्स आ जाती है, और उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसको कैसे याद करोगे, जैसे EGMTH वहां तो हमने याद कर लिया, इसको याद करो। ऊन, सब ना ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है, ऊन हो गया, उसके बाद चमड़ा हो गया, लेदर, उसके बाद दरी बनती है, दरी, उसके बाद अदर, और लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसको इस तरीके से आप याद करो कि अच्छा ये तो इस तरह की चीज है। वूल, वूल के बाद सीधा वूल एल पे खत्म होता है तो लेदर। ठीक है, लेदर के बाद दरी, कारपेट, कारपेट के बाद अदर आइटम्स आएंगे, ये चीज याद रखना, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आएगा। तो ये हमारी बॉटम 5 आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट में आ गया है। क्लियर है सबको, बॉटम 5 आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट में ये हमारा आ गया है। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये अब सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप अब बड़े प्यार से बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के मुताबिक विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कॉन्स्टिट्यूट मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्सपोर्ट आइटम रिस्पेक्टिवली। अब आपका क्या होगा कि अच्छा मिनिमम एंड मैक्सिमम पूछा है, रिस्पेक्टिवली हो सकता है वो यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन में रिवर्स करके दे दे, पहले मैक्सिमम वाली लिख दे इंजीनियरिंग गुड्स और उसके बाद वूलन प्रोडक्ट्स लिख के दे दे रिवर्स करके, तो पहले ही ऑप्शन पे आपको वो नहीं करना है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, रिस्पेक्टिवली तो पहले मिनिमम पूछा है बाद में मैक्सिमम, तो मिनिमम में आएगा हमारा वूलन प्रोडक्ट ये, मैक्सिमम में आएगा इंजीनियरिंग गुड्स, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन अब बिल्कुल सिंपल कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस पे आ गया हमारे, कैसे कैटेगरी में आ गया, बहुत ही सिंपल कैटेगरी के अंदर आ गया। ठीक है, तो ठीक है, मिनिमम आइटम ऑफ एक्सपोर्ट इज वूलन आइटम्स, कुछ 121 करोड़ रुपए के बराबर है ये, और मैक्सिमम आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट में इंजीनियरिंग गुड्स ये करीब करीब आई थिंक 11,000 करोड़ रुपए कुछ बनाता है। अभी इसका वैल्यू भी हम याद करेंगे अभी, ठीक है, वैल्यू भी याद करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेटल इज दी, तो हर बार ही गिरता है, झंडू बाम होते ही होता है हमारा, चलो कोई बात नहीं। मेटल इज द थर्ड लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम राजस्थान, कौन से ईयर के लिए, 2023-24 के लिए। अब वो मेटल का अलग अलग पूछ रहा है आपसे, इकट्ठी मेटल की अमाउंट नहीं पूछ रहा, वैल्यू ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स करोड़ रुपीज में भाई कितना है ये पूछ रहा है, इकट्ठा हम याद कर लेंगे। ठीक है, तो फेरस आइटम्स बहुत ही कम है 2148 करोड़ रुपए, और नॉन फेरस कितनी है 7709, ठीक है 7709 करोड़ रुपीस है, इसको ऐसे याद करो 2148, ठीक है 2148 और 7709 करोड़ रुपीस। ठीक है, ये हो गया। अब टोटल अमाउंट अभी हम याद कर लें, टोटल कितना बैठेगा, करीब करीब मेटल्स का अमाउंट 9000 करोड़ रुपए समथिंग बैठने वाला है, 7 और 2 9, ठीक है उससे ज्यादा ही बैठेगा। क्लियर है सबको। तो फेरस मेटल्स कितना हो गया हमारा 2148 करोड़ रुपीस, और नॉन फेरस कितना हो गया 7709 करोड़ रुपीस। ठीक है, अब टोटल याद कर लीजिए, टोटल है करीब करीब मतलब 9900 करोड़ के बराबर है, 9900 करोड़ से कुछ 40-50 करोड़ रुपए कम है। ठीक है, 9857.94 करोड़ रुपीस ये बन रहा है। तो 987 लिखते हैं, बीच में 5 ऐसे याद करो, 9857, ठीक है 98 लास्ट में 94 बीच में 57, 9857 करोड़ रुपीस मेटल का अमाउंट है टोटल एक्सपोर्ट आइटम्स पे। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से याद करना है। अब थोड़ी वैल्यूज पे आगे तो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, बट ठीक है याद तो करने पड़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कि ये आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट है, इनका हमने कितना एक्सपोर्ट किया है, वैल्यू कितना है। इंजीनियरिंग गुड्स का 16,592 करोड़। अब मैं ये चीजें आपको एमसीक्यूज के थ्रू याद करा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में टाइम कम है, एमसीक्यूज के थ्रू बेहतर याद होता है इकोनॉमिक सर्वे। इंजीनियरिंग गुड्स 16,592 करोड़ रुपए, टेक्सटाइल है 8820 करोड़ रुपीस, जेम्स एंड ज्वेलरी 10,000 करोड़ रुपए, मिनरल फ्यूल्स एंड रिलेटेड, मिनरल फ्यूल्स का भी कम होता है एक्सपोर्ट बट याद कर लीजिए कितना है 1599 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू गलत दिया हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी 10,000 करोड़ नहीं है, कुछ 11,100 कुछ करोड़ रुपीस है, इसको हम अभी टिप्स एंड ट्रिक्स से याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट है इंजीनियरिंग गुड्स का, वो याद कर लेते हैं हम 16,592 करोड़, रैंडम इसको याद कीजिए। ठीक है, 16,592। हो गया ना सही। ठीक है, तो ये हो गया। टेक्सटाइल कितना है 8820, मिनरल फ्यूल्स कितना है 1599 करोड़, इंजीनियरिंग जेम्स एंड ज्वेलरी कितना है, मतलब उसने जो बंदा गया था यूएस से राजस्थान से, उसने 111 आइटम्स मेटल्स की खरीदी, ऐसे याद करो। तो इसके पहला जो इनिशियल डिजिट्स है नंबर के वो क्या है 111 है, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, 111 याद करो और 2 का क्यूब याद करो, उससे आपको याद हो जाएंगे। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू है ये 111
उसके बाद 2 का क्यूब कितना होता है 2, और 2 का क्यूब याद करो, 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8, 8 आएगा, फिर 3 2 3 आएगा, फिर क्या आएगा 3.23 रुपीज करोड़। ऐसे मैंने तो ऐसे याद किया, आप भी ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो 111 83.23 करोड़ रुपीज है, 10,000 करोड़ रुपए नहीं, ठीक है। अब सबकी वैल्यू एक बार याद कर लेते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स की हमने कितनी याद की, 16,592 करोड़ रुपीज, ठीक है, इतना हो गया। फिर हमने मेटल्स की याद की, ठीक है, मेटल्स की कुछ थी 2100 2157 समथिंग लाइक दैट, 2100 राउंड फिगर्स में लिख लेते हैं करोड़ रुपीज, ठीक है। और नहीं फेरस मेटल्स की, सॉरी फेरस मेटल्स की, नॉन फेरस की कितनी थी 7709 करोड़ रुपीज, ये इतना याद किया था। दोनों मेटल्स की मिला के कितनी थी हमारी 9857 करोड़ रुपीज, ये याद हो गया हमें, ठीक है। मिनरल फ्यूल्स के सिंपल है याद करना, 1599 करोड़। टेक्सटाइल की कितनी है 8820 करोड़, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप वैल्यूज को याद कर सकते हो। और फेरस मेटल्स हम भूले हैं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं, बैक पे जाके हमारे पास ही है वैल्यू, ठीक है। फेरस मेटल्स इज 2148, हाँ ठीक है, 2148, और ये 7709 9857, ये वैल्यू हमें अच्छे से याद है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सबकी वैल्यू याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तो इजी है याद करना, 111, फिर 2 का क्यूब आएगा 8, फिर 3 2 3, दैट्स इट, ठीक है, इतना आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा इनको ऑब्जर्व करेंगे, ताकि अगर और भी कोई मुश्किल क्वेश्चन बनाए तो उसको हम सॉल्व कर पाए एग्जाम में, ठीक है। तो टॉप फर्स्ट आइटम है हमारी इंजीनियरिंग गुड्स, ठीक है, 16,592 करोड़ रुपीस, और ये लगातार इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आता है जेम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है, ये 2020-21 में इसका प्रोडक्शन कम हुआ है, तो ये चीज आप थोड़ा सा माइंड में रख सकते हो। अगर और डीप में घुस के क्वेश्चन पूछे तो 2020-21 में आप याद कर लो कोविड था, ठीक है, तो एक्सपोर्ट कम हो गया जेम्स एंड ज्वेलरीज का, वैल्यू हमने अभी अभी याद कर लिया है। तीसरे नंबर पे हमारा आता है मेटल्स, फेरस और नॉन फेरस, ठीक है। फेरस मेटल्स का एक्सपोर्ट जो है वो कम हुआ है 2020-21 में, नॉन मेटल का एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हुआ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बट ये पॉइंट याद कर लेना, जो चीज डिक्रीज हुई है, ठीक है, थोड़ा सा माइंड में आप रखना। जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट घटा, फेरस मेटल्स का एक्सपोर्ट जो है वो कम हुआ है, ठीक है। तो नॉन फेरस का कितना वैल्यू है वो हमने याद कर लिया, 7709 करोड़, ठीक है। अच्छा, 2023-24 में भी डिक्रीज हुआ है नॉन मेटल फेरस का एक्सपोर्ट, ये आप देखो। अब ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के पूछते हैं फिर अंदर घुस घुस के, ठीक है। तो नॉन फेरस मेटल्स का जो एक्सपोर्ट है वो 2023-24 में कम हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट डिक्रीज्ड इन 2021, ठीक है, पिछले साल के मुकाबले 2020-21 में कम हुआ। और हमें क्या याद करना है, नॉन फेरस मेटल्स का एक्सपोर्ट कब कम हुआ है, 2023-24 में कम हुआ पिछले साल के मुकाबले। फेरस मेटल्स का एक्सपोर्ट भी जो है वो कब कम हुआ, 2020-21 में 2019-20 के मुकाबले, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने नहीं लिखे, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो हमने ये कर लिया। फिर है फोर्थ आइटम ऑफ एक्सपोर्ट इज टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट भी वही सेम, कोविड था, कोरोना था, 2020-21 में ये डिक्रीज हुआ, ठीक है। ये चीज है, जिनका डिक्रीज हुआ है उनका याद कर लो, इसका मतलब बाकियों का ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुआ है, नजर डालना पड़ेगा आपको, स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना वैल्यू है, 8820 करोड़ रुपए हमने राउंड फिगर में याद किया। अच्छा, ये 2022-23 में भी कम हुआ है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा माइंड में रख लोगे तो याद आ जाएगा कि टेक्सटाइल्स का 2 बार डिक्रीज हुआ है, 20-21 में, 22-23 में हमारा एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है, ठीक है। अब फिफ्थ आइटम ऑफ एक्सपोर्ट है हमारा हैंडीक्राफ्ट। तो हैंडीक्राफ्ट नेक्स्ट स्लाइड पे है, ये रहा। अब हैंडीक्राफ्ट का आप देखोगे तो 22-23 में एक्सपोर्ट कम है। कब कम है, 22-23 में, कोविड में तो इंक्रीज है, ठीक है। 22-23 में कम है पिछले साल के मुकाबले। इसकी वैल्यू कितनी है, वही 6-7-8-9 वैल्यू है। 6-7-8-9 को आपको आगे पीछे करना है, ठीक है। 6 सबसे लास्ट में, 7 सबसे शुरू में, और फिर 9 और 8 आएगा, ऐसे याद करो। 79-86 करोड़ रुपीज, 79-86 करोड़ रुपीज, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो 79-86 नहीं कर पाएंगे, तो आप सीधा याद करो 6 लास्ट में, 7 स्टार्टिंग में, फिर 9-8 आएगा,
ठीक है, 7698 ऐसे आपको ये वैल्यू याद करना है। और 22-23 में हैंडीक्राफ्ट्स का जो एक्सपोर्ट है वो पिछले साल के मुकाबले वो कम हुआ है। ठीक है, इनको बहुत ज्यादा रट्टा नहीं लगाना, आप देखोगे स्कैन करोगे आपको एग्जाम में याद रह जाएगा। अब बॉटम 5 की चीजें देख लेते हैं। बॉटम 5 में मैंने बताया था वुलन प्रोडक्ट सबसे कम एक्सपोर्ट हुआ है, तो उसकी क्या वैल्यू है, उसकी वैल्यू है वूलन स्टफ की 122 करोड़ रुपीस। कितना है, 122 करोड़। ठीक है, ये भी 2020-21 में डिक्रीज है, उसके बाद इंक्रीज है वूलन प्रोडक्ट। ठीक है, 20-21 में डिक्रीज है। इसके बाद जो है सेकंड आइटम ऑफ एक्सपोर्ट, वूल्स के बाद हमने क्या किया था, ऊन के बाद लेदर प्रोडक्ट्स। तो लेदर प्रोडक्ट देख लेते हैं, ये रहा लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट। कितना एक्सपोर्ट है, ये जितना याद रहता है उतना याद करो, 272 करोड़ रुपीस। ठीक है, वो 121 है, 122 है, ये 272 है, 122 272। थर्ड आइटम है हमारा लेदर के बाद था कारपेट्स, दरी। हाँ, तो वो है 742 करोड़ रुपीस, 7 6 42, 742। ठीक है, ये भी 2020-21 में कम है, 2020-21 में मोस्टली का कम है। तो जिसका बड़ा है या तो सिर्फ वो याद कर लो, एक कोई भी याद कर लो। ठीक है, ये है। अदर्स क्या है, 962 करोड़ रुपीस। फिफ्थ में हमारा था बॉटम 5 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, राइट। हाँ, ये रहा। तो इसका कितना है, 111 वैल्यू है, 1110 करोड़ रुपीस। ठीक है, ये हमारा जो है, अब ये आप याद कर लो, कोरोना में ये बड़ा है इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये बड़ा है, और उसके बाद तो ड्रास्टिक डिक्रीज है, इसका आप याद कर लेना। ठीक है, ड्रास्टिक डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो इसका ट्रेंड बिल्कुल अलग है इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, ये उल्टा चल रहा है। ठीक है, ऐसे याद करो, 20-21 में ये बढ़ गया, 21-22 में कम हो गया, 22-23 में फिर बढ़ गया, अब 23-24 में फिर बढ़ गया, ऐसे। ठीक है, स्कैन करके ही ये आपको ध्यान रह जाएंगे। अच्छा, मिनरल फ्यूल्स क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मिनरल फ्यूल, मिनरल ऑयल, बिटुमिनस, इनको भी थोड़ा सा देख लो, वैक्सीज, ये सारे कितने एक्सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, हमने याद कर लिया 1599 करोड़ रुपीस। ठीक है, इतना, तो इतना भी याद रखोगे, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, इनको स्कैन करके आप लोग याद कर लीजिएगा। अब एक्सपोर्ट फ्रॉम राजस्थान कितना हुआ है, 23-24 का तो हमने याद कर लिया, 83,704 करोड़ रुपए। अब 19-20 से यहां से देख लीजिए लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। कितना वैल्यू है 19-20 का, वैल्यू 19 है ना, यहाँ पे 9 वाला ही वैल्यू है। या सॉरी, पता नहीं कोई, सॉरी कोई वायर वायर भिड़ता है, कुछ कैमरे का हो जाता है। ठीक है, तो 1920 का टोटल आइटम ऑफ एक्सपोर्ट लर्न करना इजी है, 4994, उसके बाद 6 लिखना है। ठीक है, 2022 में 52,764 करोड़ रुपीस, जितना याद रहे उतना रखो। 21-22 का इजी है, 71 फिर 999 करोड़ है। ठीक है, फिर 7777, उसके बाद 1 लगाना है, और 7 5 35, तो ये याद हो गया। ठीक है, मतलब ये वैल्यूज देखोगे इजीली स्कैन की जा सकती है माइंड में। ठीक है, तो 21-22 का 71,999, फिर ये 7777 1.35, और 23-24 का तो हमने याद ही कर लिया है, रैंडम 83,704 करोड़ रुपीस। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024, क्योंकि इसके बारे में भी मेंशन किया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में, तो ये भी पता होना चाहिए। कोशिश मैंने की है एक ही क्वेश्चन से आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी जो है 2024, इसके मैक्सिमम पॉइंट्स आपको लर्न हो जाए। ठीक है, तो ये लॉन्च की गई 10 दिसंबर 2024 को। इसका गोल है कि मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्ट है वो हमें बढ़ाकर कितना करना है, 1.5 लाख करोड़ रुपीस। अभी कितना है, 83,704 करोड़ रुपीस। इसको बढ़ा के कितना लेके जाना है, 1.5 लाख करोड़ रुपीस। कब तक, बाय द ईयर 2030, 2030 तक। ठीक है, और ये जो पॉलिसी है राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी कब तक इंप्लीमेंटेड रहेगी, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, कब लॉन्च हुई, कब तक इंप्लीमेंटेड रहेगी, तो 31 मार्च 2029 तक। ठीक है,
एक इनको ये भी टारगेट है इसमें हमारा, डबल दी एक्सपोर्ट रिलेटेड वर्कफोर्स बाय 2029 तक। एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो लोग हैं, वर्कफोर्स है, उसको हमें डबल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे, अगर मान लो बिल्कुल भी नहीं आता आपको, ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो जगह 29 है, तो ओड वाला क्या है 2030, तो यही ऑप्शन जो है आपका गलत है। लॉन्च डेट बिल्कुल याद कर लीजिए, 10 दिसंबर 2024 इसकी लॉन्च डेट है। और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की वैल्यू तो बिल्कुल ठीक है, 1.5 लाख करोड़ रुपीस हमें करना है, लेकिन कब तक, 2030 तक नहीं, 2029 तक, 2029 तक हमें ये करना है, ठीक है। और ये इंप्लीमेंटेड कब तक रहेगी, 31 मार्च 2029 तक। और डबल करना है एक्सपोर्ट वर्कफोर्स को कब तक, 2029 तक, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट पॉलिसी विल बी इंप्लीमेंटेड टिल, ठीक है, कब तक इंप्लीमेंटेड रहेगी, 31 दिसंबर 2028, 31 मार्च 2029, 31 दिसंबर 2029, या फिर 30 अप्रैल 2030। तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है आप कहोगे, तो बड़ा सिंपल है, अभी तो आपने बताया। तो ये ट्रेंड देखा है मैंने आरपीएससी में, जब क्वेश्चंस आते हैं कि एक क्वेश्चन का मतलब जो क्वेश्चन आप रीड करोगे उससे रिलेटेड रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आपको आगे मिल जाएगा, और पहले वाले क्वेश्चन में उसका आंसर छुपा हुआ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन इसीलिए बस मैंने इसको डाल दिया। तो अब ये इजी है आपके लिए बताना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 मार्च 2029, ठीक है, 31 मार्च 2029 वुड बी इट्स राइट आंसर। क्लियर है सबको, ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें थोड़ा एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम अभी कर लेते हैं। लॉन्च डेट याद हो गई, 10 दिसंबर 2024, कब तक रहेगी, 31 मार्च 2029। टारगेट हमारा क्या है उसमें, ये भी हमने लर्न कर लिया है, ठीक है, कि 1.5 लाख करोड़ एक्सपोर्ट पहुंचाना है, कब तक, 2029 तक। एक्सपोर्ट वर्कफोर्स को डबल करना है, कब तक, सारे काम 2029 तक के होंगे ना, क्योंकि पॉलिसी हमारी 31 मार्च 2029 तक की है। इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, किस फ्रेमवर्क पे काम करने वाले हैं, तो पुश फ्रेमवर्क पे काम करने वाले हैं। अब इसमें ये कीवर्ड्स आप याद कर लो, पुश फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे। पी का मतलब है प्रमोट वैल्यू एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट, अपग्रेड करना इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्ट्रीमलाइन करना, ईज ऑफ डूइंग प्रोसेस जो है इजी हो जाए सबके लिए, हार्नेस करना डिजिटल टेक्नोलॉजी को, ये यूज करने वाले, ठीक है, ये हो गया। इसके और पॉइंट क्या है यहाँ पे कंबाइन किए गए, ये भी पूछ सकते हैं। लॉन्च हुई, ठीक है, 10 दिसंबर 2024 को, कौन से इवेंट में हुई, कहाँ लॉन्च हुई, ठीक है, तो राइजिंग राजस्थान इवेंट हुआ था, ठीक है, जयपुर के अंदर लॉन्च किया गया 9 से 11 दिसंबर को। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि राइजिंग राजस्थान इवेंट जो है कहाँ हुआ, कब से कब तक हुआ, तो 9 से 11 दिसंबर तक 2024 में जयपुर में हुआ। फोकस एरिया इसके कौन कौन से हैं, टॉप 5 आइटम्स तो एक्सपोर्ट तो है ही, ठीक है, इसके अलावा 2-3 आइटम्स और पे ये फोकस करने वाले। टॉप 5 में क्या आ गया, इंजीनियरिंग गुड, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, ये तो टॉप 5 आइटम्स है मेटल्स को छोड़ के जिन पे इनका फोकस रहेगा। बाकी कौन से हैं, स्टोन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, इन पे फोकस रहेगा, एग्रो फूड प्रोसेसिंग पे, टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी पे, और हेल्थ एंड वेलनेस सर्विसेज पे। तो हेल्थ और टूरिज्म को आप एक में रख सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग टूरिज्म भी करते हैं, हेल्थ सर्विसेज भी ले जाते हैं, ये बहुत इन है आजकल, चल रहा है, ये गुड़गांव बना हुआ है उसका हब। तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी और हेल्थ, ठीक है, तो ये इसके फोकस एरियाज में है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कौन से इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ये काम करने वाली है, तो आरईपीसीसी, डीईपीसी, आरईपीसी, ये याद कर लो। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, ये पूछे जा सकते हैं चेयरमैन कौन होगा, ठीक है। डीईपीसी, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आरईपीसी, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अच्छा, अब मैंने बोला था ना कि वो बंदा XYZ, उसकी बाहर नौकरी लग गई, कहाँ गया, यूएस से गया। क्यों मैंने ये कहा था, इसका आपको आंसर आगे बताऊंगी कि क्यों यूएस से ही चूज किया हमने, क्योंकि मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट है अपना वो कौन से कंट्री में होता है, यूएसए में होता है, और टॉप 5
हम्म तो वो टॉप कंट्री है यूएसए। यूएसए को हमारा टोटल जो 83,000 17,160 करोड़। सेकंड कंट्री भी यू से स्टार्ट है, यूएई, और तीसरे नंबर पे है यूके यानी कि इंग्लैंड, ठीक है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे जर्मनी, टर्की और बांग्लादेश, ठीक है। जर्मनी, टर्की और बांग्लादेश, ये टॉप 6 एक्सपोर्ट कंट्रीज है राजस्थान से। यूएसए, अमेरिका, फिर यूएई, फिर यूके, उसके बाद हमारा है ये जर्मनी, ठीक है। यूके मतलब यूरोप की कंट्री है, ऐसे याद कर लो, यूके के बाद जर्मनी, ठीक है, टर्की और बांग्लादेश, ठीक है। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 के अंदर ही मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान जो है वो लॉन्च किया जाएगा, टू फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ट्रेड, ठीक है। तो ये इम्पार्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग भी वो लोग प्रोवाइड कराएंगे। तो ये कैंपेन लॉन्च किया जाएगा इसमें। तो इस कैंपेन का जस्ट नाम याद कर लीजिए, मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान। ये राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 के अंदर है, ठीक है। तो ये देखो कंट्रीज का लिखा हुआ है, यूएसए का है 17.6 इन करोड़ है, ये 17,160 करोड़ टोटल ये है, ठीक है। यूएई, यूके, जर्मनी, टर्की, बांग्लादेश, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग। अगर आपको और भी मिनिमम वाले याद करने हैं तो ये भी याद कर सकते हो, सिंगापुर, थाईलैंड एंड हांगकांग, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमने बनाए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे, हैंडीक्राफ्ट के अंदर आएगा। इसको हम नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे, ठीक है। आई होप ये सेशन सबको अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जो ऐप पे देख रहे हैं, कोर्स के थ्रू देख रहे हैं वो भी, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो तो लाइक करके, मारू राजस्थान को सब्सक्राइब करके और कॉमेंट लिख के बता सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। सबको तब तक मेरी तरफ से घनी घनी राम।